भारत बांग्लादेश बॉर्डर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के भीतर दुनिया भर के देशों के बीच बहस की वजह बन चुका है। न्यूयॉर्क में बैठे वैश्विक ताकतों के सबसे बड़े मंच यानी कि गलियारों से निकली एक खबर ने इस वक्त पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हो रही फेंसिंग को लेकर अचानक शुरू हुई बहस अब सिर्फ दो देशों के बीच का सीमाई मामला नहीं रह गई, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, सुरक्षा नीति, कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी बड़े सवाल खड़े करने लगी है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्यों भारत की सीमा सुरक्षा नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती दी जा रही है और क्यों कुछ ताकतवर देश इस मुद्दे को इतना बड़ा रूप देने में जुटे हुए हैं। भारत लगातार यह कहता आया है कि उसकी सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और करोड़ों नागरिकों की स्थिरता का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अंतर्राष्ट्रीय आवाजें यह दावा कर रही हैं कि सीमा पर लगाई जा रही फेंसिंग क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। इसी टकराव ने अब इस पूरे मामले को दुनिया की सबसे चर्चित भू राजनीतिक बहसों में शामिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर हुई बंद कमरों की बैठकों में कई देशों ने भारत के कदमों पर सवाल उठाए, जबकि भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ संकेत दे दिए कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर है। यही कारण है कि यह विवाद अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रभाव से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तेजी से आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत हुआ है, उसने कई बड़ी शक्तियों को असहज कर दिया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत लगातार वैश्विक मंचों पर अपनी स्वतंत्र आवाज बुलंद कर रहा है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध पर संतुलित नीति हो, पश्चिमी दबावों के बावजूद ऊर्जा हितों की रक्षा हो, या फिर इंडो पैसिफिक में बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी, भारत अब वह देश नहीं रहा जो हर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक जाए। यही वजह है कि भारत के हर बड़े फैसले पर अब वैश्विक राजनीति की नजरें टिक जाती हैं। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा भी इसी बड़े खेल का हिस्सा माना जा रहा है। भारत का तर्क है कि सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी, कट्टरपंथी गतिविधियों और संगठित अपराध को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से यह चेतावनी देती रही हैं कि खुली या कमजोर सीमाएं भविष्य में बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं। दूसरी ओर आलोचक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतनी सख्त सीमा नीति क्षेत्रीय संबंधों पर असर डालेगी, लेकिन भारत का जवाब बेहद स्पष्ट दिखाई देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। यही दृढ़ता कई देशों को चुभ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई देश तेजी से उभरता है तो उसके हर कदम को संदेह की नजर से देखा जाने लगता है। भारत के साथ भी कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर चल रही चर्चाओं को लेकर सोशल मीडिया और कई राजनीतिक हलकों में यह दावा किया जा रहा है कि कुछ शक्तिशाली देश पर्दे के पीछे से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं ताकि भारत पर नैतिक और कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि भारत ने इस बार बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास भरा रुख अपनाया है। नई दिल्ली के रणनीतिक संकेत साफ बताते हैं कि देश अब अपनी सीमाओं और सुरक्षा नीतियों को लेकर किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि यह पूरा मामला अचानक वैश्विक सुर्खियों में आ गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर भी गंभीर बहस खड़ी कर सकता है, क्योंकि जब किसी देश की संप्रभुता और सुरक्षा नीति के बीच अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की चर्चा होती है, तब सवाल सिर्फ एक सीमा का नहीं रहता, बल्कि पूरे वैश्विक व्यवस्था के संतुलन का बन जाता है। भारत के समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि अगर दुनिया के बड़े देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए दीवारें, तकनीकी निगरानी और सैन्य प्रबंध कर सकते हैं, तो फिर भारत के कदमों पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। वहीं विरोधी पक्ष इसे मानवाधिकार और क्षेत्रीय संतुलन के नजरिए से देखने की बात करता है। लेकिन इस बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने किसी भी दबाव के आगे झुकने के संकेत नहीं दिए हैं।
सरकार के करीबी रणनीतिक हलकों से लगातार यह संदेश सामने आ रहा है कि सीमा सुरक्षा देश की आंतरिक नीति का हिस्सा है और इसमें बाहरी संस्थाओं की भूमिका सीमित रहनी चाहिए। यही कारण है कि भारत का रुख इस बार पहले से कहीं अधिक सख्त नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे विवाद के बीच भारतीय जनता के भीतर राष्ट्रवाद और सुरक्षा को लेकर भावनाएं और अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सरकार के रुख का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और इसे भारत की मजबूती के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि आज का भारत 20 साल पहले वाला भारत नहीं है। अब देश आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि वह अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना कर सकता है। यही आत्मविश्वास इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। दुनिया यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में उसकी वैश्विक भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद वास्तव में भारत की बढ़ती ताकत की प्रतिक्रिया है। जब कोई देश तेजी से उभरता है तो पुराने शक्ति केंद्र उसे नियंत्रित करने या सीमित करने की कोशिश करते हैं। इतिहास में ऐसी घटनाएं कई बार देखी गई हैं, लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र, जनसंख्या, बाजार, सैन्य क्षमता और भू राजनीतिक महत्व सभी एक साथ मौजूद है। यही वजह है कि भारत को नजरअंदाज करना अब किसी भी वैश्विक शक्ति के लिए आसान नहीं रहा। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध गतिविधियों और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से सीमा प्रबंधन को मजबूत करने की बात करती रही हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से देश के भीतर राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिक्रिया तेज होती है। यही इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ सीमा विवाद नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत और वैश्विक संस्थाओं के संबंधों की दिशा भी तय कर सकता है। अगर भारत अपने रुख पर कायम रहता है और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद अपनी नीति नहीं बदलता, तो यह दुनिया को एक बड़ा संदेश होगा कि नई दिल्ली अब अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति में भागीदारी चाहती है। दूसरी तरफ अगर इस विवाद को बढ़ाया जाता है तो दक्षिण एशिया की राजनीति में तनाव और बढ़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र और भारत के बीच यह टकराव किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, भारत अब हर मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र और सख्त रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहता है। चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी वैश्विक ताकतें क्यों न खड़ी हों, लेकिन असल में यूनाइटेड नेशन के पीछे जो देश सामने निकल करके आया है, उसने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच डाली है। असल में यूनाइटेड नेशन इस वक्त कुछ चुनिंदा देशों के हाथों की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है और भारत के ऊपर बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाई गई फेंसिंग पर रोक भी इसमें सबसे बड़ी वजह बन चुका है मुद्दे को लेकर के। अब बात जब यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुकी है और भारत के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भारत भी कहां चुप रहने वाला था। भारत ने जो किया है उसने पूरे मामले की जड़ें हिला करके रख दी है। लेकिन अब इस वक्त बहुत बड़ी खबर यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के खिलाफ सामने आ चुकी है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के सदन के भीतर बैठे हुए लोगों ने भारत के ऊपर बैन लगा दिया है और यह बैन के पीछे की बड़ी वजह साफ है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के बांग्लादेश बॉर्डर पर की जा रही फेंसिंग को लेकर के रोक लगाने की बात कही थी। कहा गया था भारत इसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और साथ ही साथ अपने बॉर्डर पर नियमों की अनदेखी ना करें, किसी देश के अंदर घुसने की कोशिश ना करें। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपनी तरफ से पूरी सफाई भी दी थी। लेकिन यूएन ने इस पूरे मामले में भारत की ना सुनने के बाद बौखलाते हुए भारत पर अब बैन जड़ दिया है। यह बैन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम बन चुका है और यह बैन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी ही बन सकता है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और इस पूरे बैन के पीछे अमेरिका ने किस कदर से भारत को एक बार फिर से आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, वो भी समझेंगे। क्योंकि असल में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो वास्तविक देश है,
हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि यूएस है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के बड़ी दखल अंदाजी और सैन्य सहायता को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा कर डाली है। क्या कहा है अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, क्या अमेरिका की तरफ से आया है और यूएन ने किस तरीके से बैन लगाया है, और इस पर फाइनली भारत की क्या प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, वो भी मुद्दे पर बात करेंगे। ये 3 बहुत अहम खबर अपडेट इस वक्त बन के आ रही हैं। क्या है पूरी अपडेट बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस लेटेस्ट अपडेट से आप जुड़े रह सकें। और दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से यूएन में इस वक्त बांग्लादेश और साथ ही साथ यूएन के एक तरफा पक्ष नियमों की बखिया उधेड़ी है, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। तो भारत के इस बड़े काम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत का और बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं बल्कि यह दूर बैठे यूनाइटेड नेशन के अंदर एक अहम मुद्दा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से उठी एक ऐसी आवाज ने इस वक्त पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक कूटनीति को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। पिछले लगातार 48 घंटों से न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय के भीतर बंद कमरों में एक के बाद एक कई हाई लेवल मीटिंग्स आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों का केंद्र बना है भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता सीमा विवाद। लेकिन इस पूरे मामले ने अब सिर्फ 2 देशों की सीमा तक सीमित रहने से इनकार कर दिया है। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है और दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा के नाम पर बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास कड़ी निगरानी बढ़ाने के साथ साथ कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस आरोप ने अचानक पूरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल को गर्म कर दिया और यूएन के भीतर इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। हालांकि भारत ने शुरुआत से ही इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। भारत की तरफ से स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि भारत की नीति हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता और सीमा का सम्मान करने की रही है। भारत ने साफ कहा कि ना तो भारत किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करना चाहता है और ना ही अपनी 1 इंच जमीन किसी और को देने वाला है। भारत का कहना था कि सीमा पर लगाई जा रही फेंसिंग केवल सुरक्षा कारणों से की जा रही है, ताकि अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाली घुसपैठ और सीमा पार से बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। भारत ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से अवैध गतिविधियों में तेजी आई है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि भारत की इस सफाई के बावजूद यूएन के भीतर बांग्लादेश के पक्ष को ज्यादा गंभीरता से लिया गया। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने बांग्लादेश की चिंताओं को सुनते हुए भारत की फेंसिंग परियोजना पर सवाल उठाए। इसके बाद यूएन की तरफ से भारत द्वारा सीमा पर लगाए जा रहे फेंसिंग कार्य को रोकने की बात सामने आई। यही वह क्षण था जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया, क्योंकि भारत ने शाम होते होते इस प्रस्ताव और रोक को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ संदेश दे दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत की तरफ से कहा गया कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और यदि सीमा पर घुसपैठ हो रही है, तस्करी बढ़ रही है, अवैध आवागमन जारी है और सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, तो भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का पूरा अधिकार है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर फेंसिंग लगाना उसका आंतरिक सुरक्षा मामला है और इसमें किसी भी बाहरी संस्था का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत के इस रुख ने यूएन के भीतर नई बहस को जन्म दे दिया। कई देशों ने भारत के सुरक्षा तर्क को सही ठहराया, जबकि कुछ देशों ने इसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद इस समय केवल 2 देशों के बीच का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा रणनीति और कूटनीतिक शक्ति संतुलन का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली, उसने पूरी दुनिया का ध्यान दक्षिण एशिया की ओर खींच लिया।
सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि भारत की तरफ से अपनी स्थिति स्पष्ट करने और सुरक्षा कारणों को सामने रखने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के पक्ष को अधिक गंभीरता से सुना गया। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारत सीमा पर जिस तेजी से फेंसिंग कर रहा है, उससे सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच पुराने समझौतों की भावना प्रभावित हो रही है। इसी के साथ बांग्लादेश ने यह भी दावा किया कि सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की आवाजाही और स्थानीय सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ रहा है। इन दलीलों के बाद संयुक्त राष्ट्र के कई प्रतिनिधियों ने भारत की सीमा सुरक्षा परियोजना पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत का यह कदम केवल सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई व्यापक रणनीतिक सोच भी काम कर रही है। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता केवल राष्ट्रीय सुरक्षा है। भारत की तरफ से कहा गया कि बीते वर्षों में सीमा पार से अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा, मानव तस्करी और संगठित अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए भारत ने बताया कि सीमा के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों पर हमले तक हुए हैं और कई बार असामाजिक तत्व खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश कर चुके हैं। भारत का कहना था कि जब किसी देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी हो, तब सीमा को मजबूत करना उसका संवैधानिक और नैतिक अधिकार बन जाता है। यही वजह थी कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जिसमें फेंसिंग कार्य रोकने की बात कही गई थी। भारत ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी दबाव या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत के इस कड़े रुख ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। शाम होते होते नई दिल्ली से जो प्रतिक्रिया सामने आई, उसने दुनिया को यह संकेत दे दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा नीतियों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर फेंसिंग केवल तार लगाने का काम नहीं, बल्कि यह देश की सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यदि सीमा पर लगातार अवैध गतिविधियां जारी रहेंगी और पड़ोसी देशों से आने वाली चुनौतियां बढ़ती रहेंगी, तो भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो अलग अलग धाराएं साफ दिखाई देने लगी। एक तरफ वे देश थे जो भारत के सुरक्षा तर्क को सही ठहरा रहे थे और मानते थे कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी थे जो यह मान रहे थे कि सीमा पर इस तरह की सख्ती क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है और दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर चली बहस में कई प्रतिनिधियों ने यह सवाल उठाया कि क्या सीमा पर दीवारें और फेंसिंग वास्तव में समस्याओं का स्थायी समाधान है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि सुरक्षा चुनौतियों का सामना केवल सैन्य या भौतिक अवरोधों से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए पड़ोसी देशों के बीच भरोसा और सहयोग भी उतना ही जरूरी है। हालांकि भारत ने इन तर्कों का जवाब देते हुए कहा कि सहयोग तभी संभव है जब सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो। भारत ने यह भी कहा कि उसकी नीति किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। भारतीय अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि कोई भी देश भारत की सीमाओं की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो भारत हर जरूरी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। इस पूरे विवाद ने वैश्विक राजनीति में भी नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल सीमा फेंसिंग का मामला नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत भी है। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और उसकी रणनीतिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है। यही कारण है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बावजूद अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। भारत का यह रुख उसके नए कूटनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है, जहां वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। बांग्लादेश की तरफ से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं। ढाका का कहना है कि सीमा पर बढ़ती सख्ती से दोनों देशों के बीच रिश्तों पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि सीमा विवादों का समाधान बातचीत और आपसी सहमति से होना चाहिए, न कि एक तरफा फैसलों से।
हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि फेंसिंग कार्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भारतीय हिस्से में किया जा रहा है और यह पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि दुनिया के कई देशों ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह की व्यवस्थाएं अपनाई हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं माना जाता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता के भीतर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। वहीं कुछ लोगों ने यह चिंता भी जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय वार्ताएं इस तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र भारत और बांग्लादेश के इस सीमा विवाद पर टिकी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर शुरू हुई यह बहस अब केवल एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा बन चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, जबकि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकाल पाते हैं या फिर यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में और बड़ा रूप ले लेता है। इतना जरूर तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक मानी जाती है। हजारों किलोमीटर लंबी इस सीमा के कई हिस्से बेहद जटिल भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरते हैं। कुछ जगहों पर गांव इतने करीब हैं कि दोनों देशों की सीमाएं पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि वर्षों से यहां अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी, हथियारों की आवाजाही और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीमा पार करने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। भारत लंबे समय से इस सीमा को अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश करता रहा है और फेंसिंग उसी रणनीति का हिस्सा है। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमा पर नियंत्रण मजबूत नहीं किया गया तो भविष्य में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उनका तर्क है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दीवारें, बाड़ या कड़ी निगरानी व्यवस्था अपनाते हैं। इसलिए भारत यदि अपनी सीमा पर फेंसिंग कर रहा है तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की चिंता यह है कि इस तरह की फेंसिंग से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की आवाजाही और स्थानीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। यूएन में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे बड़े स्तर पर कवर करना शुरू कर दिया। कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने इसे दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव का संकेत बताया, जबकि कई विश्लेषकों ने कहा कि यह मामला सिर्फ सीमा सुरक्षा का नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। भारत एशिया की तेजी से उभरती ताकत माना जा रहा है और उसकी सुरक्षा नीतियों पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। यही वजह है कि सीमा पर उठाया गया एक कदम भी अब अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। भारत के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह यही सवाल पूछा जाने लगा कि क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भारत की सीमा सुरक्षा नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। बड़ी संख्या में लोगों ने भारत सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश को बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए ताकि दोनों देशों के रिश्तों पर असर न पड़े। दिलचस्प बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले कई वर्षों से काफी मजबूत माने जाते रहे हैं। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम किया है, लेकिन सीमा से जुड़े मुद्दे हमेशा दोनों देशों के बीच संवेदनशील रहे हैं। कई बार घुसपैठ और सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने सामने भी आ चुके हैं। ऐसे में यूएन तक पहुंचा यह विवाद आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। भारत ने इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात कही।
भारत का कहना है कि यदि कोई देश अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाता है तो उसे आक्रामकता नहीं कहा जा सकता। भारत ने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के कई विकसित देशों ने भी अपनी सीमाओं पर दीवारें और हाईटेक निगरानी व्यवस्था लगा रखी है। ऐसे में सिर्फ भारत के कदम पर सवाल उठाना दोहरे मापदंड को दर्शाता है। यूएन में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई बैठकों में माहौल कई बार बेहद तनावपूर्ण हो गया। सूत्रों के मुताबिक कुछ देशों ने भारत से संयम बरतने की अपील की, जबकि भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उसकी प्राथमिकता देश की सुरक्षा है और वह किसी भी हाल में सीमा पर अवैध गतिविधियों को जारी नहीं रहने देगा। भारत के इस सख्त रुख ने साफ कर दिया कि नई दिल्ली अब सुरक्षा के मुद्दों पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट नीति अपना रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में सीमा सुरक्षा को लेकर दुनिया के देशों के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, तस्करी और सीमा पार अपराध आज लगभग हर देश के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में हर देश अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित करना चाहता है। भारत भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है और शायद यही वजह है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। फिलहाल दुनिया की नजरें यूएन में चल रही अगली बैठकों पर टिकी हुई हैं। यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या फैसला निकलता है और क्या भारत तथा बांग्लादेश आपसी बातचीत के जरिए इस विवाद को शांत करने में सफल हो पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ उसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वह अब किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, चाहे इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी भी आलोचना क्यों ना झेलनी पड़े। भारत का जवाब सीधा और कड़े रुख की तरह था, जो बात यूएन को चुभ गई। असल में यह बात सिर्फ यूएन को नहीं बल्कि यह बात यूएस को भी चुभ गई। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस पूरे गेम के पीछे असली मास्टरमाइंड बनकर के बैठे हुए हैं और वहीं से यह सब कुछ कमांड की जा रही है। इस वक्त असल में यूनाइटेड नेशन जो भाषा बोल रहा है वो यूएस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। अब जैसे ही भारत ने इस बात को लेकर के इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरीके की फेंसिंग में रुकावट नहीं आने देगा, चाहे यूएन हो या फिर कोई भी बैन लगा दे, लेकिन भारत ऐसी कोई भी स्थिति को नहीं रोकेगा। इसके बाद से अब बड़ी खबर बन करके आ चुकी है यूएन की तरफ से। यूएन ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत पर बैन लगा दिया है। यह बैन कई मायनों में भारत को प्रभावित कर सकता है। सच जानेंगे क्या क्या यह तरीके होंगे और किन किन चीजों पर भारत के बैन लगाया गया है। दरअसल यूएन में जिन देशों ने भारत के खिलाफ यानी कि बांग्लादेश का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ वोटिंग की थी, उन देशों की तरफ से यह बैन भारत पर लगाया जाएगा और यह बैन न सिर्फ भारत की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि भारत की व्यापारिक गतिविधियों को कमजोर करने के लिए लगाया गया है। यानी कि कुछ देश कुछ चुनिंदा चीजों पर या फिर भारत के उत्पादों को अपने देश में आने से रोक सकते हैं या फिर अपने देश से भारत को निर्यात होने वाले चीजों पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि यह बात यूएन की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन किन किन देशों ने बैन लगाने की बात स्पष्ट की है यह बात अब तक साफ नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दूसरी तरफ यूएस का एक बड़ा बयान सामने आ गया जो ये बात को सीधे सौर कर सपोर्ट भी कर रहा है और साफ बता रहा है कि यूएन के इस फैसले के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चली जा रही साजिशें हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने कहा है भारत के ऊपर एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। यानी कि भारत के ऊपर जो वर्तमान में टैरिफ चल रहा है उस टैरिफ में एक बार फिर से बढ़ोतरी की बात कही है। असल में बीच में भारत के ऊपर से कुछ टैरिफ कम किए गए थे, लेकिन ऐसी स्थिति आने के बाद फिर से अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया और टैरिफ बढ़ाने की बात कह डाली है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के और यूएन के इस फैसले को लेकर के अमेरिका ने सीधे सपोर्ट कर दिया है। वो भी उस समय जैसे ही यूएन ने यह बात स्पष्ट किया कि भारत के ऊपर बैन लगाया जाएगा। वजह भारत ने यूएन की बात को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से फेंसिंग नहीं रोकेंगे, कुछ भी कर लो और यहां होने के बाद भी
भारत तो पहले ही समझ चुका था कि अगर वह भारत सीधे तौर पर यूएन की इस बात का इनकार करता है तो यूएन किसी भी क्षण भारत पर बैन लगा देगा। ये बात से भारत अनजान नहीं था और भारत को यह भी बेहतर पता है कि इसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है? तो जवाब है हाँ, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन जब सवाल यह हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, तो इसका जवाब है नगद, यानी कि बहुत कम, लगभग ना के बराबर या फिर 0.1 या भारतीय अर्थव्यवस्था को यह प्रभावित कर सकता है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएन में भारत के खिलाफ वोटिंग करने वाले देशों की संख्या बहुत कम है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में वजह सबसे साफ है कि भारत को प्रभावित करने का कारण स्पष्ट है कि भारत जो प्रभावित हो रहा है उसके पीछे की वजह सिर्फ अमेरिका है, यानी कि अमेरिका से भारत का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। और अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा है तो सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कुछ हद तक पाक ने और भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने खुद भी और साथ साथ कुछ और मुस्लिम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के अपनी सहमति दर्ज की है, यानी कि इस बैन को मानने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो वो जो देश जो भारत के सहयोगी रहे हैं और हमेशा से भारत के व्यापार और तमाम चीज़ों को लेकर के सकारात्मक रहे हैं, उन देशों ने भारत के ऊपर बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। और यही वजह इस वक्त यूएन के अंदर एक नई बहस छेड़ चुकी है।